नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और ये इन खूबसूरत फूलों के साथ मैं अपनी वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, रानी कलर का मल्टीपेटल है और खूब सुंदर इसकी फ्लावरिंग हुई है। देखिए तो बहुत सुंदर कलर है। और इसके साथ में एक यहाँ पर रखा हुआ है रानी बॉर्डर में ट्रिपल पेटल का। ये प्लांट मेरा जो उसका कॉर्डेक्स था वो श्रिंक हो गया था, तो उसको पानी में डुबा के रखी थी मैं दिन भर के लिए और रात के लिए 24 घंटे के लिए। अभी निकाल के बाहर रख दी हूँ उसको। और इस प्रकार से मेरा सब चलते रहता है काम। और आज ये टब देख रहे हैं, इसको मैं धो के साफ़ की हूँ। इसमें मेरा एक हार्डी वाटर लिली लगा हुआ था, पेरी बेबी रेड, उसको मैं अलग की हूँ और उसके राइजोम अभी निकाल करके सेपरेट करना है। तो ये है मेरा, इसी टब में लगा हुआ था। ये शेप देखेंगे इसका ऐसा है। और इसी मैं इसको टब इन टब मेथड से लगाई थी, तो बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी हुई। और अभी इसके राइजोम जो हैं 3-4 जगह से इसके हेड दिख रहे थे मुझे, अलग अलग बंच दिख रहा है। एक तो ये दिख रहा है, ये मेरा मदर राइजोम है जो मेन मैं लगाई थी, वो है देखेंगे तो यहाँ से। और यहाँ से एक और फुटाव ले लिया है। और इसके साथ ही साथ बीच में भी एक दिख रहा है, यहाँ पे ये है। और एक ये बड़ा सा प्लांट यहाँ पे तैयार हो गया है, बड़ा राइजोम यहाँ दिख रहा है। तो इनको मैं सेपरेट करूँगी और फिर से नया पॉट दूँगी दोस्तों, क्योंकि ये पूरी तरह से बॉन्ड हो गया है। ये आप पॉट के साइज का देख ही रहे हैं। इसको मैं रात को पलट के रख दी थी ताकि पानी थोड़ा सा झड़ जाएगा तो निकालने में आसानी होगी। ये देखिए इस तरह से पूरा रूट बॉन्ड हो गया है सब तरफ से। तो इसको बढ़ने की जगह नहीं मिल रही थी। ये देखिए इनर तरफ ये डेवलपमेंट चालू हो गया था। इसका फेस जो है वो अंदर की तरफ है, पॉट के अंदर की तरफ जा रहा था, तो इसका ग्रोथ दिखाई नहीं देगा और फ्लावरिंग भी नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में इनको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नया नया फुटाव भी दिख रहा है आपको, ये देखिए। और लेकिन राइजोम का जो है वो फेस इस तरफ चला गया है। और हार्डी वाटर लिली को वाटर लिली 2 तरह के होते हैं दोस्तों, हार्डी वाटर लिली और ट्रॉपिकल वाटर लिली। तो ट्रॉपिकल वाटर लिली में फ्लावरिंग ज़्यादा होती है, हार्डी में थोड़ी कम होती है बोलते हैं। लेकिन हार्डी का साइज़ बड़ा होता है और ट्रॉपिकल का थोड़ा सा छोटा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसा मिट्टी और जैसा उनको इन्वायरमेंट मिलता है फूल की साइज़ बड़ी ही निकलती है। ज़रूरी नहीं है कि छोटी हो, जैसा हवा पानी रहता है, जैसा आपके प्रदेश का वातावरण रहेगा उसके अकॉर्डिंग इनकी फ्लावरिंग भी होती है। तो ये देखिए इसके रूट बहुत ज़्यादा बॉन्ड हो गए हैं और इनको अलग करना बहुत ज़रूरी हो गया है दोस्तों। रूट बॉन्ड होने के कारण क्या होता है, मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है और है भी तो पूरी धंस गई है, इसमें लपेट लिया है ये पूरा। इसको मुझे निकालना पड़ेगा और निकाल करके इसके राइजोम को हम देखते हैं। और ये टोकनी के ही साइज़ में पूरा, जैसा टब में था, टब इन टब मेथड से ये पूरी तरह से टब की साइज़ का बन गया है। तो इसको हम सेपरेट करेंगे आज और सेपरेट करके इसको फिर से नया लगाएंगे। अभी तो सेपरेट करके इसको पानी में फंगीसाइड का फ्लोट कर देंगे। उसके बाद 1-2 दिन में सॉइल मीडिया तैयार करके लगा लेंगे। तो इस तरह से इसको हम अब अलग करेंगे दोस्तों, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड वर्क लग रहा है। तो सबसे पहले तो इसकी लीफ को हम लोग अलग कर लेते हैं, लीफ को कट कर देते हैं तो सफाई हो जाएगी। वैसे ये दिख नहीं रहा है। ये आसानी से कट जा रहे हैं दोस्तों, हाथ से भी टूट जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लीफ को अलग कर लूँगी। लीफ को अलग करने के बाद फिर हम इसको राइजोम को अलग करेंगे। और ये आसानी से नहीं निकलेगा, ये तो इतना हार्ड है कि ये यहाँ से दिख ही नहीं रहा है कि कैसे अलग होगा। और यहाँ ये 2 जगह इतने बड़े बड़े बने हुए हैं इसके राइजोम कि पूछिए मत। तो इसको मैं, ये पेचीदा काम है दोस्तों, थोड़ा सा इसी तरह से अलग करना होगा, लेकिन साइड साइड से अलग कर देंगे हम मिट्टी को। जैसे ये निकल रहे हैं ना, ढीली करते जाएंगे। और ये ग्लव्स पहन के नहीं होता दोस्तों, बहुत सारा काम ग्लव्स के द्वारा नहीं हो पाता है, हमारी उंगली फंस जाती है। तो मैं इसको इसीलिए खुले हाथों से कर रही हूँ। और ये जड़ एक प्रकार से एक तरफ से निकलेगा जड़ ना, तो पूरा निकलना शुरू हो जाएगा। अभी जो ये बॉन्डिंग है इसकी, तो मैं इसको आपको सेपरेट करके दिखाती हूँ दोस्तों कितने राइजोम निकले, क्योंकि इसी तरह ही निकालना है और इसको वीडियो को लंबे करने का कोई वो नहीं है, औचित्य नहीं। मैं इसको अलग करके आपको सेपरेट करके दिखा रही हूँ इसके कैसे राइजोम निकलते हैं।
तो इस तरह से दोस्तों ये थोड़ा सा और दिखा रही हूँ। इस तरह से मैं इनको मिट्टी को ढीला कर रही हूँ दोस्तों। और कुछ जड़ जो है फिर इस तरह से निकलेगा। इसका जड़ बहुत ज़्यादा घना रहता है, इस तरह से रेशानुमा फैला रहता है। इसके वो रूट इस तरह से निकलते हैं और बारीक बारीक इसके भोजन वाले रूट्स अलग होते हैं। फाइब्रस रूट जो वाइट वाइट दिख रहे हैं वो सारे आपके भोजन वाले रूट्स हैं जो इनको भोजन देते हैं। तो ये सारे फाइब्रस रूट और रूट्स का एक जाल रहता है दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही थी कि जिस तरह से मैं लोटस को करती हूँ उसी तरह से इसको भी रिपोर्ट की हूँ। सबसे पहले बेस में वर्मी कंपोस्ट और सारे खाद मिले हुए थे, तो उसका एक लेयर है 2 इंच का यहाँ तक। ये 2 इंच का लेयर खाद का है और उसके बाद ये मिट्टी का रहता है। और सबसे टॉप में फिर इधर जब इसको पलटेंगे तो ये नीचे रहेगा, ये ऊपर आएगा, तो सबसे टॉप में फिर रेत की एक लेयर बिछाती हूँ। तो ये उसी तरह से है। तो ये मैं दिखाने के लिए इसको आपको बताई हूँ निकालते निकालते कि इस तरह से जब निकालते हैं तो देखिए खाद एज इट इज़ रखा है। इसका फ़ायदा यही होता है कि इसमें बोन मील और जो स्लो रिलीज़ हम फर्टिलाइज़र डालते हैं वो धीरे धीरे इसके रूट्स जो है वो नीचे जाके भरते हैं और पूरा ग्रोथ लेते हैं। और ये मिट्टी में खाद नहीं मिलता है तो हमारा काफ़ी लंबे समय तक ये चलता है, जब तक कि हम अगला रिपोर्टिंग नहीं कर लेते हैं। तो ये देखिए खाद वाला हिस्सा कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ है, इसमें पूरा रूट बॉल फंसा हुआ था, भर गया है ये पूरा। और इसको मैं सबको अलग करूँगी और अब सेपरेट करूँगी। तो यही दिखाना चाह रही थी कि इसमें भी आपको 3 लेयर अलग से दिखाई देगा इस तरीके से। इधर ब्लैक वाला हिस्सा जो खाद मिट्टी का है हमारा, वर्मी कंपोस्ट और खाद का, इधर ये मिट्टी का है और तालाब वाली मिट्टी है, और ऊपर से नीचे में फिर रेत का एक लेयर है। तो चलिए दोस्तों इसको मैं अब अलग कर लूँ। यही दिखाना चाह रही थी, इसके बाद कंटिन्यू करती हूँ। तो दोस्तों मैं अपना राइजोम अलग कर ली हूँ। तो मेरे को 3 हेल्दी राइजोम मिले हैं और उसमें मल्टीपल राइजोम और निकल रहे हैं छोटे छोटे से। तो मुझे तो 3 ही पार्ट में की हूँ उसका अभी 3 मिला मुझे ऐसा कहना चाहिए, और बाकी छोटे हैं और कुछ उसमें दबे भी होंगे तो मैं नहीं निकाली हूँ। जो मेन रूट है वो पकड़ में आया तो उसको निकाल करके मैं अलग की और उससे मेरे ये 3 निकले हुए हैं। तो ये 3 जो राइजोम है वो दिखाती हूँ आपको मैं। ये तो ये मेरा मदर प्लांट है। मदर प्लांट से ये तीनों ही मतलब उसी में से निकले हैं। और मदर प्लांट जो मेन लगा हुआ जो मुझे मिला था वो ये था। इस पे ग्रोथ सामने की तरफ दिख रहा है ऐसे, ऐसा ये मिला था मेरे को। और यहाँ से जो बैक की तरफ थे वो डेवलपमेंट जो देखने को मिला ग्रोथ ये है। तो ये एक राइजोम ये भी हम अलग कर सकते हैं, ये वाला काफ़ी हेल्दी है। ये यहाँ से अलग करेंगे, ये इसका निकला हुआ है, और दूसरा ये है, और तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है। तो 1 2 3 और ये 4 और ये मेन 5। लेकिन हम इसको सेपरेट नहीं करेंगे, मैं इसको इस समय ऐसे ही लगा दूँगी ताकि यहाँ से मुझे प्लांट मिले। लेकिन लगाते नहीं बनेगा तब मैं इसको अलग कर दूँगी एक को, क्योंकि ऊपर की तरफ आना चाहिए ना, ये बैक की तरफ जा रहा था। अगर मैं इसको फ्रंट करूँगी ऐसा तो ये फिर से बैक हो जाएंगे। ये इसका फुटाव ऊपर की तरफ है और हमेशा इनको लगाते समय हमको अप की ओर रखना पड़ता है ताकि उनका ग्रोथ ऊपर की तरफ जाए। और ये थोड़े से बेतरतीब लग रहे हैं, तो ये लगाते समय डिसाइड करेंगे दोस्तों, इसको अलग सेपरेट करना होगा तो कर देंगे। फिलहाल तो अभी मतलब एक राइजोम ये मिला मुझे, और दूसरा ये है, बहुत हेल्दी है ये भी। इसका भी देखेंगे तो पूरा ये जो वो स्टेम है, लीफ जिनकी कट की हैं वो है, और ये नया निकल रहा है, ये वाला ये नया लीफ है, और ये वो कट किए हैं वो वाला पोर्शन है। पूरी मिट्टी और उसमें हाथ देख रहे हैं, हालत कैसी ख़राब हो गई है हाथ की। तो ये है दोस्तों एक राइजोम ये निकला, इसमें भी फुटाव हो रहा है। एक ये फुटाव है, एक ये वाला नया प्लांट तैयार हो जाएगा, एक ये नया प्लांट तैयार हो जाएगा इधर से, और एक ये ऐसे दिखाती हूँ। तो देखिए इधर से एक राइजोम ये बनेगा, इसमें भी पूरा बन रहा है, ग्रोथ शुरू हो गया है, इसमें भी ग्रोथ शुरू हो गया है, लीफ देख रहे हैं ये। और ये इस तरफ एक है, और सामने जो इसका मेन हेड है वो तो है ही है, इसमें भी लीफ बन रहे हैं। ग्रोथ ले रहा था बहुत धीरे धीरे, ग्रीनरी तो था लेकिन फ्लावरिंग के कोई चांस नहीं दिख रहे थे। तो ये दूसरा है, और उसी प्रकार से ये तीसरा। तो तीनों ही अच्छे हेल्दी साइज हैं, तीनों ही मदर प्लांट जैसे दिख रहे हैं। ये देखिए एक फुटाव यहाँ से है, एक यहाँ से है, ये वाला है एक फुटाव, एक ये है, और इधर भी एक है।
इस तरह से ये हैं, जहाँ इसके गांठ बने रहते हैं दोस्तों, जैसे हम लोग कोई फ्लावर प्लांट में या उसमें आपको बताते हैं कि यहाँ पे लीफ नोड बने हैं, तो लीफ नोड से ही नए प्लांट बनते हैं। सेम राइजोम में भी होता है। ये सारे जो आप देख रहे हैं उभरे हुए हिस्से, ये है या यहाँ पर ये भी है, और ये जो निकले हुए हैं ये सारे लीफ नोड से निकले हैं, क्योंकि ये एकाएक तो बढ़ा नहीं है, ऐसा लीफ निकलते जाता है। ये हेड है, ये राइजोम आगे की तरफ बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे वो ओल्ड होता है, पुराना लीफ नोड जहाँ से पत्ते झड़ जाते हैं, ये निकाल लेते हैं, तो वहीं से इन लोग नया ग्रोथ लेते हैं और नया प्लांट यहाँ से डेवलप होता है। ये सारे लीफ नोड से बने हुए हैं, सारे के सारे। जहाँ जहाँ लीफ नोड है वहाँ से उभार होता है, उभार होकर के एक नया राइजोम बनना शुरू हो जाता है, ग्रोथ ले लेता है इस तरीके से। तो इसमें भी वही मेथड लागू होता है, जहाँ से लीफ नोड है वहीं से नए प्लांट बनेंगे, नए इसमें जो इसका बेबी प्लांट है वो जनरेट होता है। तो इस प्रकार से मेरे को ये 3 राइजोम मिल गए हैं, और इन तीनों राइजोम को मैं उगाऊँगी। अब अलग करते समय जैसा लगाते बनेगा, जैसे ये प्लांट है ये लगाते बन जाएगा, ये सब ऊपर की तरफ ही आ रहे हैं, तो इस तरीके से लगाएंगे इसको तो वो अच्छे से लग जाएगा। और जिसको नहीं हो पाएगा उसको सेपरेट करना होगा तो कर दूंगी, सेपरेट नहीं भी करना होगा तो अलग करके, ज़रूरत नहीं है उसको फेंक देंगे दोस्तों, क्या कर सकते हैं। अब सभी प्लांट को तो लगा नहीं सकते। और ये मेरे पॉट इन पॉट मेथड से थे, जो बड़ा टब है उसमें ये छोटा टब था और इसमें भर के था, इस कारण से इतना हेल्दी राइजोम मिला है। इसका भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट इसमें देखने को मिला, फ्लावरिंग भी अच्छी हुई है। लेकिन इस समय मैं इसको अब टब इन टब से नहीं लगाऊंगी, इसको डायरेक्ट लगा के देखूंगी। थोड़ा सा छोटे वाले पॉट में देखती हूँ, लगा के लग जाएगा तो, और एक आध को टब इन टब मेथड से ही कर देंगे और एक आध को बकेट में लगा के देखेंगे। तो ये दोस्तों आज का एक काम ये पूरा हुआ। ये भी बहुत बड़ा काम है, कई समय से मुझे इसके लिए लगन तिथि निकालनी पड़ती है, क्योंकि टाइम भी लंबा ले लेता है और इतना सारा फैल जाता है काम, तो इन सबको समेटने में भी दिक्कत होती है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये काम हो गया, एक एक करके निकालना है। बाकी और भी मेरे लोटस के प्लांट हैं और बुलसाई है, उसको भी निकालना है। वो ट्रॉपिकल वाटर लिली है और ये हार्डी वाटर लिली है दोस्तों। हार्डी और ट्रॉपिकल वाटर लिली में ये है कि इसकी फ्लावरिंग जो होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है, कम होती है, और साइज़ में बड़े होते हैं, और बताइए उसका वो थोड़े से जल्दी खिलते हैं ट्रॉपिकल वाटर लिली। तो चलिए लगाते समय इनके लगाने के मेथड और सॉइल मीडिया के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो बस यहीं तक है दोस्तों। धन्यवाद बहुत बहुत वीडियो को देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक से और सब्सक्राइब कीजिए। और इसको हम अभी फंगीसाइड के पानी में डुबा देते हैं। फंगीसाइड के पानी कल के ही लोटस ट्यूबर डूबे हुए हैं, उसी में इनको मैं डाल देती हूँ, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा ये। तो इन लोटस ट्यूबर के साथ ही हम अपने इस हार्डी वाटर लिली को भी डाल देंगे। इसका नाम पेरी बेबी रेड है। ये भी इसी में फ्लूट करते रहेंगे, और जब सॉइल मीडिया बनाएंगे 1-2 दिन में तो हम इसको रिपोर्ट कर देंगे। और ये जो लोटस के प्लांट हैं ये अब चले जाएंगे नई जगह पे, तो फिलहाल अभी इसी में हम दोनों को रहने देते हैं। और धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।